कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो कौड़ी भर का नहीं रहता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा, मान सम्मान इनका भी कारक कहा जाता है और कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सफलता प्रदान करती है, आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख करती है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। पिता से मतभेद रहते हैं, आंखों से जुड़ी किसी न किसी तरह की समस्या अवश्य उत्पन्न रहती है। अब ऐसे में यही सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर ग्रहों के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे। ऐसे में बुध और मंगल के साथ में युति संबंध होगा तो बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध। इस संबंध का क्या आपको परिणाम प्राप्त होगा, सबसे पहले इस पर विश्लेषण करते हैं। तो मंगल के साथ वृश्चिक राशि में जो युति होगी, सूर्य के साथ मंगल की युति होने से अहंकारी के साथ साथ व्यक्ति अत्यंत ही महत्वाकांक्षी बन जाता है। जातक साहस और दंभ से भर जाता है। यह योग हृदय रोग देने में भी सक्षम होता है। यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से आपको मना करते हैं तो समझ जाइए कि वो आपकी उन्नति को रोक रहे हैं। आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ सिद्ध करने के योग्य होते हैं। फिर बात होती है सूर्य और बुध के युति की। जब सूर्य और बुध का युति होती है तो उससे एक राजयोग बनता है जिसका नाम है बुध आदित्य योग। बुध बुद्धि के स्वामी हैं, सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के। जब सूर्य और बुध एक साथ हो जाते हैं तो इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि करते हैं और बुध आदित्य योग राजयोग कारक आपके जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं। फिर बात आती है सूर्य और बृहस्पति के दृष्टि संबंध की। ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम, साहस इन सभी के कारक हैं। बृहस्पति जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान, सुख यानी कि जीवन का सुख इन सभी के कारक हैं। गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने से निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग होता है, विद्वता सिद्ध करता है, लेकिन संतान से अवश्य कष्ट प्रदान करता है। अब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वृश्चिक संक्रांति विशेष शुभ साबित होगी। चीजों के दाम और महंगाई बढ़ सकती है, कई लोगों को सेहत संबंधित परेशानी हो सकती है और ठंड बढ़ेगी। खांसी, जुकाम और बीमारियों का संक्रमण भी चलेगा। पड़ोसी देशों के साथ में तनाव की स्थिति भी उभरेगी और मंगल की राशि सूर्य के आ जाने से 16 दिसंबर तक कई लोगों के लिए कष्टपूर्ण समय भी बनेगा और ऐसे समय में इंटरनेशनल लेवल पर सूर्य का जो अशुभ प्रभाव है इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 नवंबर को दोपहर में 1:37 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहां से लेकर के 17 दिसंबर की मध्य रात्रि 4:19 तक वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो इनका जो जोल है, मेल जोल है, ये आपके लिए, आपकी राशि के लिए क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, ये सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का गोचर आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचा सकता है, क्या आपको सफलता प्रदान कर सकता है, इस पर हम विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि के लिए अष्टम भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ने वाली हैं। ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, गिर सकती है। जो इन्फ्लुएंस था, जो इफेक्टिवनेस थी, वो यहां पर कम होगी। कुछ लोगों को नौकरी से इस समय हाथ भी धोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय शुभ नहीं होगा। ऐसे समय में शत्रु हैं, विरोधी हैं, इनसे आपका विवाद बढ़ेगा। बवासीर, इंडाइजेशन जैसे रोगों से ग्रसित होना पड़ेगा और जीवन साथी को भी कुछ कष्ट आपके कारण भोगना पड़ता है। खर्च बहुत ज्यादा होने लगते हैं। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर भी लगते हैं। ऐसे में
हनुमान जी को लाल मसूर की दाल चढ़ाना, ये एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं हर रविवार के दिन पूरे ही महीने, या ये कहा जाए 17 दिसंबर तक। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए सप्तम भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। ये दांपत्य जीवन में मनमुटाव, कटुता की उत्पत्ति करते हैं। जीवन साथी है, संतान है, इनके बीमार होने की संभावनाएं यहां बढ़ जाती हैं। जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़े। यह कहा जा सकता है स्मूथली बात चल रही थी, एक बार के लिए स्टॉप हो जाए। कामकाज में व्यवधान मिलेंगे। व्यापारी वर्ग हैं तो प्रॉब्लम्स इस समय में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। पैसा फंस भी सकता है। लोग बाग कमिटमेंट करके पीछे हट जाएंगे। यात्रा करते हैं तो इस समय में यात्रा आपकी कष्टकारी होगी। जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिलती, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है इस यात्रा में। ऐसे में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, पेट का दर्द है, सिर दर्द है, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव है, ऐसी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। पैसों के लेन देन में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मन दुखी हो सकता है क्योंकि लॉसेस ना चाहते हुए भी मिल सकते हैं। यह कहा जाए पूरी प्लानिंग प्रॉफिट की है, हर जगह से अपने आप को सेफ सिक्योर करके चल रहे हैं, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण इस समय में जो स्थिति है वो आपके अगेंस्ट बन सकती है। उपाय के तौर पर हर रोज सूर्य गायत्री मंत्र का आपको जाप करना शुरू करना चाहिए। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपकी राशि से 6th हाउस में, षष्ठ भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश करेंगे। कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। नए नए सामान की खरीदारी हो सकती है। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय यहां पर हो सकती है। रोगों से राहत मिलेगी, विशेष करके दर्द जो है इससे राहत प्रदान होगी। पेट की गड़बड़ी जो है, पेट की गड़बड़ी से जीभ पर छाले आ गए हैं, परेशानी बहुत ज्यादा है, मुंह से स्मेल बहुत ज्यादा आती है, ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बड़े लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनसे फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में इस समय बढ़ोतरी होगी। रोग शोक से राहत मिलने से तन और मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगेंगे। शिक्षा की भी अगर बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई बड़े एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, नेशनल लेवल के कोई एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल होगा। व्यापारी वर्ग भी एक्सपेंशन की और जो सोच विचार कर रहे हैं, इस समय एक्सपेंशन को लेकर के सक्सेस आपको मिलेगी। उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई दिलवा देना या उसका इलाज करवा देना, इतना सा कार्य अगर आप कर सकते हैं, कुछ चंद 100 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, पर उसमें सामने वाले का जो खर्च है, जो गरीब है, उसका बचेगा। इतना सा कर्म कर, दान कर, आप सूर्य को और ज्यादा बल प्रदान कर सकते हैं और शुभ बना सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं और यह समय शुभ प्रभावों में वृद्धि करेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में बढ़ाएगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान की आशा अगर आप कर रहे हैं तो खुशखबरी मिल सकती है, कंसीव यहां पर हो सकते हैं। रोजगार में मानसिक भ्रम जो है वो टूटेगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है, पर बैलेंस्ड आउट तरीके से चलने के लिए अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में आपको बिजी करना होगा। खुद को और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। ऐसे समय में कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से वाद विवाद है, तो उसमें आपको संभलना चाहिए। ऐसे समय में हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना बेहतर है। फाइट करूंगा, मैं सामने वाले को कोर्ट में लेके जाऊंगा, मैं उसको मजा चखाऊंगा, ये चीजें करने से परहेज करें। और ऐसे समय में यात्रा भी करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। चाहे आपकी गलती हो ना हो, पर आपके लिए इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उपाय के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको शुरू करना चाहिए। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मानसिक और शारीरिक समस्याएं दोनों उत्पन्न करते हैं, सुख को जलाते हैं। घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ जाती है। जमीन जायदाद संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं आपके सामने उठती हैं, और इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, संघर्ष करना पड़ जाता है। यात्रा भी करते हैं तो असुविधाएं प्राप्त होती हैं। परिवार के लोग विरोध करते हैं, या फिर विरोधी जो हैं वो इस समय में और ज्यादा हावी हो उठते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें देखने को मिलेंगी और मानहानि की संभावना तक यहां बन सकती है। ऐसे में उपाय क्या करें? हर रोज
सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। फिर बात होती है कन्या राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। रोगों से राहत प्रदान करेंगे, सुख चैन जैसे शुभ फल प्राप्त होंगे और ये समय खुद को और ज्यादा एनर्जेटिक आप पाएंगे। जो अभी तक हाल फिलहाल आप महसूस कर रहे हैं कि एनर्जी नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है सब सही है, पर वापस बैक टू पवेलियन कोई ना कोई दर्द सताता है, तो इससे अब राहत मिलेगी। परिवार के लोग जो हैं, एक्वेंटेंस जो हैं, फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, इसमें उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात होगी। संतान और दोस्तों से फाइनेंशियल गेन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनेंगे और शत्रुओं की आसानी से पराजय यहां पर होगी, उनको हरा सकते हैं। लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। यह समय जो 1 महीने का विंडो हमेशा मिलता है, यह कहा जाए सूर्य एक एक महीने से 30-30 दिन से गोचर करते हैं, तो यहां से लेकर के 17 दिसंबर तक का जो आपको समय मिला है, इस समय में कोई हायर पोजीशन भी आपको ऑफर की जा सकती है। सबसे अच्छा व्यवहार अगर रखेंगे तो जबरदस्त फायदे वाली सिचुएशन आपके लिए यहां पर बनेगी। अब ऐसे में उपाय के तौर पर सूर्य देव को जल अर्पित करना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मिल मुलाकात बढ़ने वाली है, कंपनी बिगड़ने वाली है, खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी करने की ओर अग्रसर हो सकता है। कहा जाता है ना कि जैसे लोगों से घिरे रहोगे वैसे ही सुखद को पाओगे, वही चीज यहां पर है। सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इंफेक्शन होगा, धुंधलेपन की यहां पर शिकायत भी होगी। व्यापार करते हैं, धन संपत्ति के सौदे में अगर फंसे हैं पैसे, तो यहां पर ये पैसे और ज्यादा फंस सकते हैं। यह कहा जाए कि पैसा पैसे को खींचता है तो नुकसान भी नुकसान को खींचता है, यहां पर यह नुकसान बढ़ सकता है। दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे झगड़ा आपका बढ़ सकता है और पूरा महीना मन जो है यह अशांत रहेगा। किसी ना किसी बात को लेकर के खींचतान बनी रहेगी। लेकिन धन भाव में सूर्य के आने से यह धन प्राप्ति के योग भी बनाता है। जिस व्यक्ति के लिए नुकसान नुकसान को खींचता है, तो फायदा भी तो फायदे को खींचेगा, पैसा पैसे को खींचेगा, मानसिकता मानसिकता को खींचती है। अगर अपने आप को ध्रुत प्रवृत्ति के लोगों से दूर रखोगे, अच्छे लोगों की संगति में रखोगे, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। ऐसे समय में पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। उपाय के तौर पर हर रोज गुड़ का सेवन करना शुरू करें। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और गोचरवश राशि भाव में ही आपके लिए सूर्यदेव पधार रहे हैं। आप में अहंकार की भावना बढ़ाएंगे। सूर्य किस चीज के लिए जाने जाते हैं? राजा है। जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। अब ऐसे समय में अहंकार कहें, ये कहें कि अपने आप को लेकर के बस मैं ही हूं, ये जो फीलिंग है ये भर जाती है। अ पर्सन बिकम्स फुल ऑफ हिमसेल्फ, यही स्थिति आपके साथ में है। इस कारण से पैसों का नुकसान भी उठाएंगे, मान सम्मान में भी कमी आएगी, स्वास्थ्य साथ नहीं निभाएगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकान, पेट के रोग, आंखों के रोग, इन सभी से कष्ट भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सभी बीमारियां जो हैं ये सूर्य से संबंध रखती हैं। और सूर्य इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक नहीं तो सब और सब नहीं तो एक, ऐसी परेशानी तो अवश्य देखने को मिलती है। अधिकतर समय बिना किसी कारण के समय व्यर्थ करते हैं, घूमते हैं। कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। संबंधी हैं, मित्र हैं, इनसे झगड़ा या विवाद होना यह मानसिक संताप उत्पन्न करता है, डिप्रेशन, अवसाद की तरफ लेकर जाता है। आत्मविश्वास इस समय गिरता है और ऐसे समय में कार्य क्षमता और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना जरूरी है। अहंकार होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, पर जो है उसको स्वीकार करना यह कॉन्फिडेंस है। और अगर इतना रखेंगे तो आपको इसका फायदा भी प्राप्त हो सकता है। अब उपाय के तौर पर लाल रंग का कपड़ा जब भी हो, जैसे भी आप पहन सकें, पॉकेट स्क्वायर के रूप में पहनिए, रुमाल के रूप में रखिए, वॉलेट के रूप में रखिए, या फिर वॉलेट में कपड़ा रख दीजिए। इतना सा कार्य पूरे ही महीने करके देख लीजिए, जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको आप कर पाएंगे। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए 12th हाउस में व्यय भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। कार्य, व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में समस्या उत्पन्न करते हैं।
नौकरी पर इस समय बात आ सकती है, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे समय में वायरल इन्फेक्शन कहिए, बुखार कहिए, या ये कहिए कि इस समय में कोई ना कोई तरीके की परेशानी को लेकर के आप जूझने वाले हैं। पेट में गड़बड़ ज्यादा रहेगी, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप पर चिंता ज्यादा रहेगी। सरकारी विभाग की ओर से भी विरोध देखने को मिल सकता है, कोई नोटिस भी आपको मिल सकता है, और आंखों में कष्ट की संभावना बन सकती है। दोस्तों का व्यवहार जो है वो आपके अगेंस्ट हो सकता है, आपके विरुद्ध जा सकते हैं। अपमानित होने का इस समय में भय सताता है, लेकिन इन सभी नेगेटिविटी के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, व्यापार के मोर्चे पे करना चाहते हैं, एजुकेशन के मोर्चे पे करना चाहते हैं, तो विदेश जाने के लिए इस समय में द्वार खुल सकता है। उपाय के तौर पे गुरु हैं, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं और पिता हैं, इनका सम्मान करें, इनका आशीर्वाद लें, कोई भी काम करते हैं उससे पहले। फिर बात होती है मकर राशि की। आपके लिए लाभ भाव में यानी कि 11th हाउस में गोचरवश सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। ये इनकम के अंदर, सेविंग्स के अंदर आपके लिए वृद्धि करते हैं। कैरियर में आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। फाइनेंशियल गेन कहिए, या ये कहिए स्टेटस अपग्रेड होना, ऐशो आराम मिलना, नई पोस्ट, नई नौकरी, नई जिम्मेदारी, इनकी तरफ आपको लेकर के जाते हैं और बड़े लोगों का सहयोग मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ निभाता है, मांगलिक कार्य है, पूजा पाठ, अभिषेक है, इसमें आप सम्मिलित होते हैं। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होती है। सरकारी लोगों की सहायता प्राप्त होती है। प्रमोशन के लिए सबसे उचित समय कहा जा सकता है। वहीं पिताजी से भी अगर आप लाभ की इस समय उम्मीद लगाए हुए थे तो आपको लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मेरा यह मानना है, जब नेगेटिव टाइम पीरियड है तो सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना कि मेरे लिए रिस्क कहां है, उससे अपने आप को बचा सकूं, और जो पॉजिटिव टाइम पीरियड है उसमें उस पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई कैसे कर सकूं कि एक नहीं पर हर सेक्टर में मुझे पॉजिटिविटी मिल सके। तो इस पर ध्यान रखते हुए आपको इस माह गायों को गीले आटे में गुड़ डाल करके खिलाना चाहिए। फिर बात आती है कुंभ राशि की, और आपके लिए कर्म भाव यानी कि 10th भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्त, इनका सुख प्राप्त करवाते हैं। किसी नई प्लानिंग को शुरू करने का इस समय आपको हौसला देते हैं। ऐसे समय में नया बिजनेस आरंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी पॉजिटिव टाइम पीरियड आपको मिल जाता है। नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सही अपॉर्चुनिटी और सही कंपनी यहां पर आपको अप्रोच करती है। अधिकारी हैं, फेमस लोग हैं, या ये कहा जाए कि वेल टू डू है फाइनेंशियली सोसाइटी के अंदर, तो इनसे दोस्ती बढ़ती है। आपका जो सर्कल है, क्लोज सर्कल है, इससे लाभ प्राप्त होता है। हर कार्य जिसमें आप हाथ डालें उसमें आपको सफलता मिल सकती है। प्रमोशन कहें, अच्छी पोस्ट कहें, ये इस समय आपके हाथ लग सकती है। सम्मान, गौरव, रुतबा, ये आपका बढ़ने वाला है। अब उपाय के तौर पर हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना। कैसे? लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके। इतना सा अगर करना शुरू कर दें इस पूरे ही महीने, तो जबरदस्त फायदा आपको मिल सकता है। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपकी राशि से 9th हाउस, 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। यह कार्य क्षेत्र में, कैरियर में समय फेवरेबल बन जाता है। ऐसे समय में लंबे समय से जो मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहा है, यह कहा जाए कि पेमेंट हो चुका है पर हैंडओवर नहीं मिल पाया, तो यहां पर हैंडओवर मिल सकता है। यह समय सफलता का है। आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने का है। गवर्नमेंट प्लान्स से भी आपको लाभ उठाने का मौका है, गवर्नमेंट स्कीम से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन यहां पर टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होती हैं। यहां पर एक परेशानी भी उठती है, रुतबे में कमी, वर्चस्व में कमी, यह आपको एहसास होती है। झूठे आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, बिना किसी कारण के खर्च या फाइनेंशियल लॉस भोगना पड़ता है। यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे को फेवर करने के लिए कुछ खर्च उठाना पड़ता है, तो यह यहां पर स्थिति बन सकती है। और ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी देखने को मिलती है। हेल्थ वाइज थोड़ा परेशान रहना पड़ता है, और घर में किसी धार्मिक कार्य का अगर आयोजन है तो उसको बढ़ चढ़ करके आप बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। अब उपाय के लिए रविवार के दिन किसी भी मंदिर में अनार भेंट करना,
ये सबसे ज्यादा सुखद और शुभ आपके लिए बन सकता है। यह हुआ विश्लेषण मेष से लेकर मीन राशि का। पर अब हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के अचूक उपायों की। और सबसे पहले उपाय कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर दान होता है। तो सूर्य के लिए रविवार का दिन चुना जाता है। सूर्य की होरा में यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय और बछड़ा, इनका दान करना शुभ साबित होता है। ये सभी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में अगर आप करें, यानी कि कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इनमें किया जाए तो शुभता और ज्यादा होती है। और इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान किया जा सकता है, तो एक एक कर भी दान किया जा सकता है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग, हड्डियों की समस्या, ये सभी उत्पन्न होती हैं। तो रविवार को अगर इन वस्तुओं का आप दान करते हैं तो इन सभी रोगों को भी आप शांत कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्य के अन्य उपायों की, या ये कहा जाए मंत्र की, यंत्र की और इसी के साथ में कर्म की। दान तो हो गया, पर अब अन्य उपाय जो हैं, तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना, हर सुबह अर्घ देना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य का एकाक्षरी मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका हर रोज जाप कर सकते हैं। और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अचूक माना जाता है। और इसी के साथ सूर्य ग्रह की शांति के लिए 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच को धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह भी उपाय आप कर सकते हैं, और यही उपाय आपके जीवन में वो सकारात्मक बदलाव लेकर के आने की क्षमता रखते हैं जिसके लिए व्यक्ति दर दर भटकता है। अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो वो सपना देखता है, उसमें सूर्य एक अहम भूमिका निभाता है। और अगर आपने सूर्य से संबंधित उपाय कर लिए तो मान लीजिए कि जीवन में सरकारी विभाग से, बड़े उच्च अधिकारियों से, बड़े बड़े लोगों से आपका मेल जोल बढ़ जाता है, इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।